अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी स्टाइल में दम का गोश्त, और या बीफ मटन के साथ भी बना सकते हैं। और ये बनाना भी बहुत आसान है, जैसे कि मैं कहती हूँ बिल्कुल 2 स्टेप में ये आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। बस हमने सारी चीज़ें डाल के इसको मैरिनेट भी करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन का गोश्त ले लिया है और आप इसके अंदर डाल दीजिए 1 पाव दही। ये दम का गोश्त जो है ना, हैदराबादी स्टाइल में आपको बनाना सिखा रही हूँ। और यहाँ पर 1 पाव दही डालने के बाद 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर तली हुई प्याज जाएगी, जैसे कि मैं हमेशा अपना बना के रखती हूँ, तल के रखती हूँ प्याज को। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी तकरीबन, आप डाल दीजिए यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज को आप लाल करके यहाँ पर डाल दें। तो यहाँ पर मैंने अंदाजे से 2 प्याज के बराबर डाल दी है। और 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टीस्पून। और यहाँ पर कुछ खड़ा गरम मसाला जाएगा, जिसमें है छोटी इलायची 5 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, तेज़ पत्ता ले लेंगे 2 अदद, लौंग ले लेंगे 6 से 7 अदद और काली मिर्च भी 10 से 12 अदद, सफ़ेद ज़ीरा या शाह ज़ीरा, ये मैंने यहाँ पर शाह ज़ीरा लिया है, आपके पास दोनों में से जो भी हो तो वो आपने 1 टीस्पून डाल देना है। ये है जायफल जावित्री का पाउडर, जो कि मेरे पास पिसा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। अभी जो एक मसाला और जाना है ना इसके अंदर, जिसकी वजह से इसमें लज्जत जायका जो है ना इस दम गोश्त में आ जाता है, जिसमें हमें चाहिए होगा, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने यहाँ पे छोटी वाली 4 से 5 अदद लिए। हरा धनिया और पुदीना भी थोड़ा थोड़ा सा ले लिया है। नारियल का 3 इंच का टुकड़ा था, जिसे बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। बादाम 6 से 7 अदद ले लेंगे। काजू भी आपने इतने ही ले लेने हैं, या फिर अगर आपके पास दोनों में से अगर एक चीज़ हो तो आपने फिर इसको डबल कर लेना है। यानी कि अगर बादाम डालेंगे तो वो आप 10 से 12 अदद डाल दें, या फिर आपने खाली काजू डालने तो वो आपने 10 से 12 अदद डाल देना है। और इन तमाम चीज़ों को पीस के आपने इस दम वाले गोश्त के अंदर मिला देना है। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। तमाम मसाले इसमें जा चुके हैं, बस एक रह गया है ऑयल, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो मैंने वो बाद में डाला था ऑयल। और इसको फिर मैंने डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि हमने इसको रखना है फ्रिज में। और मैं इसे अगले दिन बनाऊंगी, तकरीबन 24 घंटे के बाद मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। तो ये रखते हैं फ्रिज में और फिर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि 24 घंटे बाद इसकी लुक कैसी है। तो ये जितनी देर रखेंगे इतना ही ये बेहतरीन मैरिनेट हो जाता है, इतना ही अच्छा जायका आता है। और ये आपके लिए भी आसानी है कि दावत से एक दिन पहले भी आप इस तरह ये काम करके रख सकते हैं। बल्कि आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, जब आपको पकाना हो तो निकालें, देगची में डालें और पका लें। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो ऑयल मैंने डाल दिया था, जिसकी वजह से इस पर खुद ही कलर आ चुका है इसमें। तो आपने ऑयल भी डाल देना है, तकरीबन हाफ़ कप। और मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी के भी डाले थे, क्योंकि घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये तमाम चीज़ें हमने देगची में डाल दी है, चूल्हा ऑन कर देंगे। और ये है दम का गोश्त, तो इसे हमने दम पे ही पकाना है, पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके अंदर अगर आपको डर हो कि बीफ का या मटन गोश्त नहीं गलेगा, तो आपने कच्चा पपीता भी पिसा हुआ 1 टेबल स्पून डाल देना है साथ ही। तो मैंने नहीं डाला था, लेकिन ये गल गया था। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, थोड़ा से पानी के साथ वो बॉल को भी मैंने खंगाल लिया 2 से 3 टेबल स्पून। तो बस यहाँ पर आपने एहतियात ये करनी है कि बीच बीच में से चेक करते रहना है, ऊपर नीचे मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पर आंच को मैंने तेज़ कर दिया है, चमचा चला रही हूँ ताकि खूब अच्छे से इसमें जोश आ जाए। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये ठीक है अभी, लेकिन जैसे जैसे पकेगा तो गोश्त का अपना पानी और दही का अपना पानी होगा, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको, काफ़ी ये थिन हो चुका है। और बस यहाँ पर आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद मज़ीद इसके अंदर पानी आ जाएगा खुद ही। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, बस बॉल को खंगाल के जो डाले थे बस वो ही पानी है इसमें। और आपने इसे पकाना है दम पे, तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये लग जाएगा, जल जाएगा। तो आपने इसको बिल्कुल दम पे पकाना है, क्योंकि दम वाला गोश्त है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी पानी जो है ना इसके अंदर आ चुका है। तो ये वजह है इसकी। और चिकन वो तो बिल्कुल ही गल जाएगी बेहतरीन, तो उसको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ बीफ और मटन को आपने चेक करते रहना है। और तकरीबन 2 से ढाई 3 घंटे मैंने इसको दम पे ही पकाया है, और बीच में कई दफ़ा चम्मच चलाती रही हूँ, मैं देखती रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
और दूसरा ये कि आपको जो है ना एयर टाइट इसका ढक्कन रखना। अगर ढक्कन एयर टाइट नहीं होगा तो भाप निकलती रहेगी, फिर आपको पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिल्कुल आप डाल लें पानी, कोई मसला नहीं है। गोश्त को हमने गलाना है और मसाले को आपने इस तरह रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रेडी हो चुका है, गोश्त भी ये गल चुका है और मसाला भी हमारी मर्ज़ी के हिसाब से बन चुका है। तो ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर आप जूलियन अदरक डाल दें, हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दें, हरा धनिया आप काट के यहाँ पर डाल दें। मैंने नमक मिर्च यहाँ पर चेक किया था, बिल्कुल बेहतरीन था, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर जो है ना बस ये तैयार है हमारा बेहतरीन सा। तो जो मैं चूल्हा बंद करती हूँ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है। आप देख सकते हैं इसके लुक माशाल्लाह। तो आप इसे तंदूरी नान के साथ खाइए, शीरमाल के साथ खाइए, लेकिन बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से और मेरे तरीके से। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो जो है ना नई आने वाली हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और रेसिपी अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।